मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं, ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपये में बेचते हैं, और वही आपके पास आके 1940 रुपये पे बेच रहे हैं। और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है भैया। आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं? मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा, और यहाँ पे प्रतिनिधि कौन रहेगा हमारा? जीतेंद्र। कहाँ? सुनो मेरी बात, अब आपको हर समय यहाँ रहना है, और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज़ को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। वरुण गांधी आजकल भाजपा में पूरी तरह हाशिए पर कर दिए गए हैं। जब तक बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के पास रही, तब तक वरुण गांधी की पार्टी में सम्मानजनक हैसियत रही। वे पार्टी महासचिव भी रहे और पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी भी रहे। आपको याद होगा, जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी को पीएम प्रत्याशी बनाने के लिए उठापटक जारी थी, तब वरुण ने राजनाथ की तुलना अटल से करते हुए पीएम उम्मीदवार बनने की वकालत की थी। वरुण ने 1 मई 2013 को कहा था, वाजपेयी की सोच बहुत अच्छी थी, उनका शासनकाल देश के हर बच्चे को याद है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में देश में कोई व्यक्ति जाति और मजहब की दीवार तोड़कर लोगों को साथ ला सकता है तो वह आदरणीय राजनाथ सिंह है। यह बात वरुण ने राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बरेली के पास एक जनसभा में कही थी। बीजेपी की कमान जब अमित शाह के हाथ में आई तो उन्होंने वरुण गांधी को पार्टी महासचिव से हटा दिया था। उनसे बंगाल की जिम्मेदारी भी वापस ले ली गई थी, और अभी हाल ही में वरुण गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया। कारण वे विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। किसान आंदोलन में उन्होंने मुखर होकर ट्विटर पर जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी थी, वह भी भाजपा के बड़े नेताओं को हजम होना मुश्किल हो गया था। वरुण सिर्फ राजनेता ही नहीं, एक लेखक भी हैं और एक विचारक भी। नेतृत्व करने की क्षमता भी है और सामंजस्य करने का तजुर्बा भी। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी वरुण गांधी से डरती है? क्या उनका भविष्य अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी में नहीं है? वैसे दोनों बातें सही हैं। इलाहाबाद में जब साल 2016 जून में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब वरुण के समर्थकों ने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं आया था। वरुण गांधी की संघ की पृष्ठभूमि नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से सोचने वाले व्यक्ति हैं। मोदी और शाह की बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी मजबूत नेतृत्व को विकसित नहीं करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में यदि कोई लोकप्रिय नेता बीजेपी में उभरकर सामने आता है तो उससे बड़ा नेता कोई नहीं होगा। इस बात को वरुण भी अब बखूबी समझने लगे हैं। आजकल वरुण जो लिखते हैं उनमें सामाजिक न्याय और सहभागिता की बात करते हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी के राज में यह होने से रहा। वरुण गांधी को अमित शाह राजनाथ का आदमी समझते हैं। वरुण के जिस विवादास्पद बयान की चर्चा गर्म रही, वह बीजेपी में कोई नई बात नहीं थी। बीजेपी का जो वर्तमान नेतृत्व है उसमें वरुण का भविष्य ना के बराबर है। ऐसे में वरुण गांधी को अपना राजनीतिक करियर और वर्चस्व बचाने व बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस भी चाहती है कि वरुण कांग्रेस में आ जाएं, ताकि उनकी डूबती नैया का कोई खेवनहार बन जाए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। यह मुमकिन तभी है जब कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी पुत्र मोह त्याग दें। कांग्रेस में घाघ बने बैठे चंद बड़े नेता भी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो स्वतंत्र विचारधारा रखता हो, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, जिसमें कुछ भी कर गुजरने की कुवत हो। हालांकि चर्चा को बाजार गर्म है। वरुण भी सियासत के दांव पेचों को बहुत आराम से चलने में माहिर हैं।